आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित उद्योगपति डॉक्टर नितिन वर्मा सेंट्रल ग्रुप का शुभारंभ दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को भोपाल शहर में सफलतापूर्वक हुआ। सेंट्रल ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नितिन वर्मा एवं उनकी टीम के इस ग्रुप के अंतर्गत हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर एंड ट्रेनिंग सेक्टर, मीडिया सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर तथा इंश्योरेंस के साथ साथ विभिन्न सेक्टर भी सम्मिलित हैं। सेंट्रल ग्रुप की जानकारी देते हुए डॉक्टर वर्मा ने यह बताया कि इस ग्रुप की शुरुआत 2015 में गुजरात से हुई, जिसका विस्तार उन्होंने दिल्ली एवं मध्य प्रदेश में भी किया है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने यह बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर में सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सर्कल एंड फार्मेसी, एजुकेशन सेक्टर में लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स सेक्टर में एस्पायर स्पोर्ट्स, इंश्योरेंस सेक्टर में कोटक हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, मीडिया सेक्टर में दैनिक राज्यरानी खबर जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन वर्मा है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि मैंने अपना खुद का एक सेंट्रल ग्रुप क्रिएट किया है, जिसका इनॉग्रेशन आज की डेट में यहाँ पर भोपाल में किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं सेंट्रल ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। सेंट्रल ग्रुप की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी गुजरात से। तो एज एन एंटरप्रेन्योर में मैं स्पेशली मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं मेडिप्रेन्योर कहलाया जाऊँगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो मेरा मेडिकल फील्ड स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहीं मैंने पढ़ाई करी है मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर की, तो इसलिए मैं मेडिप्रेन्योर कैटेगरी में आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्टअप जो मैंने किया था अपने इस ग्रुप के अंडर में गुजरात में किया था, जहाँ से मेरी पढ़ाई हो रही थी, EDI अहमदाबाद से। तो वहाँ पर मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का था, प्रिंसेस कॉर्नर करके। वहाँ पर हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्रेश फलों का रस, जूस और मिल्क शेक्स, मॉकटेल्स और कोल्ड कॉफ़ी और इस टाइप का एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते थे। देन वहाँ के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में आके मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, सर्कल एन के अंडर में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, जिसमें लाइब्रेरी थी और भी कुछ स्टूडेंट्स को रहने के लिए अकोमोडेशन वगैरह भी हम प्रोवाइड करते थे। और जो गुजरात में मैंने स्टार्ट किया था फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, वो मैंने ट्रांसफ़र किया दिल्ली में। तो दिल्ली में वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो हमारे पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, उनको फूड वगैरह सप्लाई करना, मैस और टिफ़िन सर्विसेज वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवाते थे उनके लिए। और इसके साथ साथ रिफ्रेशमेंट जो उनको चाहिए वो हम लोग देते थे। अभी आपने क्या अभी जो लेटेस्ट में देखा जाए तो हमारा खुद का एक हॉस्पिटल का मैंने एक ग्रुप बनाया है, सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जो कि भोपाल में हमने इसको हेड ऑफिस रखा है। इस सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का मेन जो एम है, जितने भी भोपाल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मेरे अभी पार्टनरशिप में 3 हॉस्पिटल्स हैं, और उन हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पूरा मार्केटिंग, बाहर का बिजनेस ग्रोथ, वो मैं देखता हूँ। मैं और मेरी टीम देखती है सेंट्रल ग्रुप की। तो मेनली हमारा सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का काम यही है कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जितनी भोपाल में हॉस्पिटल्स हैं उन सबका मैनेजमेंट देखना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, प्लस उनकी बिजनेस को ग्रोथ करके कैसे प्रॉफिट में लाना है। क्योंकि हम लोग का मेन टास्क एज एन एंटरप्रेन्योर यही रहता है कि किसी भी फर्म, कोई भी बिजनेस XYZ जो भी हो, उस बिजनेस को उसमें जुड़ना और उसकी बिजनेस को ग्रोथ करके कैपिटल वैल्यू को बढ़ाना। तो ये हमारा मेन टास्क रहता है। जैसे आप किसे देना चाहेंगे और ग्रुप में अपने जो है वो कितने मेंबर हैं, कहाँ जी, अब मैं थोड़ा सा अपने सेंट्रल ग्रुप में जो मेरे पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, मुझे यहाँ जो मैं इस स्टेज पे आके इतनी छोटी मतलब एज में भोपाल में अपना चला रहा हूँ सेंट्रल ग्रुप, तो मेरा जो मेन इस सब के पीछे मेरे पिताजी हैं। मतलब उन्होंने मुझे शुरू से 2007 जब मैं एल एन कोटा गया था प्री मेडिकल्स की तैयारी करने, जब से मुझे इतना सपोर्ट किया है कि अ, उनके अलावा मैं अपने ज़िंदगी में किसी को नहीं मानता हूँ। उन्होंने मुझे हर जगह, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे इमोशनल हेल्प हो, चाहे मेंटल हेल्प हो, हर तरीके से उन्होंने मुझे हेल्प करी है। साथ ही साथ मेरी मदर मेरे साथ रही हैं। उनने मुझे बहुत मेरा PMT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी कोटा में, तो मैं बेड पे भी रहा था, मेरा ट्रीटमेंट चला था, 3 साल मैं बेड पे था। मेरी मेमोरी लॉस भी हो गई थी, बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत, मैं डिप्रेशन में भी चला गया था उस टाइम पे, तो पर मेरे मदर फादर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि आप ठीक है, डिप्रेशन में
क्यों जा रहे हो, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सबके साथ होता है। बट आज आप देखिए, जहाँ विदिशा में मैं 3 साल बिस्तर पे पड़ा हुआ था, वहीं पे जाके मैंने पहला अपना हॉस्पिटल खोला। तो विदिशा केयर हॉस्पिटल विदिशा में मेरा पहला स्टार्टअप था। उसके पहले फिर भोपाल में आके 3 साल हमने एक्सपीरियंस लिया कि हॉस्पिटल कैसे चलाया जाता है। तो जितने भी बड़े बड़े भोपाल के हॉस्पिटल्स हैं, चिरायू, एलबीएस, बंसल, भोपाल केयर हॉस्पिटल, जहाँ से मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया, वहीं से भोपाल केयर हॉस्पिटल, विदिशा केयर हॉस्पिटल, शिवपुरी केयर हॉस्पिटल, एक चेन मेरी हॉस्पिटल्स की चल रही है, मेरी खुद की। तो इस तरीके से इस जर्नी में, और उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरी वाइफ़ को। जब मेरी शादी हुई, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो भी मेडिकल फील्ड से ही हैं। तो हम दोनों का मतलब शुरू से इतना अच्छा रहा कि दोनों का स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। तो वो मेरा आधा बिजनेस अंदर का संभाल लेते हैं पूरा हॉस्पिटल का, और बाहर का पूरा मैं। अब आगे का आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? बस अभी तो ये है कि भोपाल में अपना पूरा की पूरा सेंट्रलाइज ऑफिस हमने जो शिफ्ट किया है, इसको जितनी भी जड़ें हैं इसको मजबूत करना, और भोपाल में जितने भी अदर हॉस्पिटल्स हैं उनके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, यही उद्देश्य है भी सेंट्रल। ठीक है। थैंक